अकबर बीरबल की कहानी। शीर्षक जानवरों का हंगामा। समस्या की शुरुआत। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे। अचानक महल के बाहर से अजीब शोर सुनाई देने लगा। लोग इधर उधर भाग रहे थे और कुछ सैनिक घबराकर दरबार की ओर दौड़ते हुए आए। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, ये शोर शराबा किस बात का है? साम्राज्य में अफरातफरी क्यों मची है? सैनिक हाथ जोड़कर बोले, जहां पनाह, यह सब जानवरों का कारनामा है। पिछले कुछ दिनों से पास के जंगलों से जानवर शहर में घुस आते हैं और हंगामा मचाते हैं। कभी बैल खेतों को रौंद डालते हैं, कभी बंदर बाजार की दुकानों से फल सब्जियां उठा ले जाते हैं, कभी हाथी सड़कों पर उधम मचा देते हैं। आज तो हालत और भी खराब हो गई है। शेर और भेड़िए शहर के बाहरी हिस्से में घूम रहे हैं, जिससे जनता दहशत में है। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, यह तो साम्राज्य की सुरक्षा का मामला है। यदि प्रजा भयभीत होगी तो राज्य का क्या होगा? तत्काल कुछ उपाय करना होगा। दरबार में बहस। अकबर ने दरबारियों से समाधान पूछा। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, हमें सैनिक भेजकर सारे जानवरों को जंगल में खदेड़ देना चाहिए। दूसरा बोला, नहीं, इन्हें पकड़कर पिंजरों में डाल देना चाहिए, तभी जनता सुरक्षित रह पाएगी। तीसरा दरबारी बोला, शेर और भेड़ियों को मार गिराना ही सही होगा। हर किसी की अपनी राय थी, लेकिन कोई भी राय अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाई। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए आगे आए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम ही कोई उचित उपाय बताओ। तुम्हारी बुद्धि पर मुझे भरोसा है। बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, जहां पनाह, बिना कारण समझे यदि हम केवल बल प्रयोग करेंगे तो समस्या खत्म नहीं होगी। जानवर अचानक शहर में क्यों आने लगे? इसके पीछे अवश्य कोई कारण है। यदि हम कारण ढूंढ लें तो समस्या खुद ब खुद सुलझ जाएगी। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक कहा। तो तुम स्वयं जाकर इसकी जांच करो। बीरबल ने सैनिकों के साथ शहर और आसपास के गांवों का दौरा किया। उन्होंने देखा कि जंगल के किनारे नए खेत जोते जा रहे हैं और किसानों ने वहां की घासपत्तियां साफ कर दी हैं। फलस्वरूप जंगल के जानवरों को खाने पीने की वस्तुएं कम मिलने लगीं। भूख से मजबूर होकर वे गांव और शहर में घुस आए। जनता का रोष। बीरबल जब लौटे तो उन्होंने देखा कि प्रजा बहुत गुस्से में है। एक व्यापारी चिल्ला रहा था, मेरी दुकान से बंदर सारे केले उठा ले गए। एक किसान बोला, मेरे खेत में बैल और हिरण आकर सब फसल खा गए। महिलाएं कह रही थीं, बच्चों को घर से बाहर नहीं भेज सकते, न जाने कब कोई जंगली जानवर हमला कर दे। बीरबल ने सबकी बातें सुनी और उन्हें आश्वासन दिया, चिंता मत कीजिए, मैं सम्राट तक आपकी समस्या पहुंचाऊंगा और हल निकालूंगा। दरबार में बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचे और बोले, जहां पनाह, यह समस्या केवल जानवरों की नहीं है, बल्कि हमारी गलती का परिणाम है। हमने जंगल की जमीन पर कब्जा कर लिया, उनकी चराई की जगह छीन ली। जब उन्हें जंगल में भोजन नहीं मिला तो वे स्वाभाविक रूप से गावशहर की ओर आए। भूखे पेट को कौन रोक सकता है? अकबर ने पूछा, तो इसका हल क्या है? बीरबल बोले, पहला उपाय यह है कि हम जंगल की सीमाओं को सुरक्षित करें और वहां पेड़ पौधे, घास और पानी की पर्याप्त व्यवस्था करें। दूसरा उपाय, कुछ स्थानों पर जानवरों के लिए आहार स्थल बनवाए जाएं ताकि वे शहर में न घुसें। तीसरा उपाय, जनता को भी यह समझाना होगा कि जानवर हमारे दुश्मन नहीं, बल्कि प्रकृति के साथी हैं।
यदि हम उन्हें उनका अधिकार देंगे तो वे हमारा नुकसान नहीं करेंगे। अकबर को यह योजना पसंद आई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि जंगल की सीमाओं को चिन्हित किया जाए और किसानों को वहां खेती करने से रोका जाए। लेकिन हंगामा बढ़ा। कुछ दिन सब ठीक चला। जानवरों को खाने पीने की चीजें मिलने लगीं और शहर में उनका आना कम हो गया। लेकिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई। एक दिन अचानक खबर आई कि हाथियों का झुंड महल की ओर बढ़ रहा है। लोग इधर उधर भागने लगे। सैनिकों ने कोशिश की उन्हें रोकने की, पर हाथी और भी गुस्से में आ गए। अकबर घबरा गए और बोले, बीरबल, अब तो तुम्हारी योजना भी असफल लग रही है। ये हाथी क्यों हंगामा कर रहे हैं? बीरबल की दूसरी चाल। बीरबल ने तुरंत हाथियों के व्यवहार का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि पास के जंगल में लकड़ी काटने वालों ने उनके पानी के तालाब को गंदा कर दिया है और कई छोटे हाथियों को चोट भी लगी है। इसी गुस्से में हाथी शहर की ओर आ गए। बीरबल ने आदेश दिया कि उस तालाब को साफ किया जाए और हाथियों के लिए नया जलाशय बनाया जाए। साथ ही लकड़ी काटने वालों को चेतावनी दी गई कि वे जंगल की शांति न बिगाड़े। कुछ ही दिनों में हाथी शांत हो गए और उन्होंने शहर आना बंद कर दिया। दरबार में हास्य। जब सब कुछ शांत हुआ तो अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से कहा, वाह बीरबल, तुमने तो जानवरों से दोस्ती कर ली। लगता है अब हमें सेना की नहीं बल्कि तुम्हारी बुद्धि की जरूरत है। बीरबल भी मुस्कुराए। जहां पनाह, कभी कभी तलवार से ज्यादा ताकत दिमाग में होती है। जानवर निर्दोष होते हैं, बस हमें उनके मन की भाषा समझनी चाहिए। दरबार में ठहाका गूंज उठा। तीसरी चुनौती, बंदरों का आतंक। कुछ महीनों बाद फिर समस्या खड़ी हो गई। इस बार बंदरों ने महल के बागीचे को अपना अड्डा बना लिया। वे रसोई से मिठाई चुरा लेते, सैनिकों की पगड़ियां खींच लेते और यहां तक कि दरबारियों की दाढ़ियां पकड़कर भाग जाते। अकबर परेशान होकर बोले, बीरबल, इन बंदरों से तो मैं खुद भी डरने लगा हूं। इनका क्या किया जाए? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, बंदरों का इलाज बंदर ही करेंगे। अकबर चौंके, मतलब? बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने शहर के बच्चों को खेल खेल में बंदरों से दोस्ती करने को कहा। बच्चे बंदरों को फल खिलाने लगे और उन्हें खेल में शामिल करने लगे। धीरे धीरे बंदर शरारती नहीं रहे। वे बागीचे में रहते जरूर थे, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अकबर ने हैरानी से कहा, बीरबल, तुमने तो वाकई हंगामे को खेल में बदल दिया। जनता की सीख। धीरे धीरे पूरा साम्राज्य यह समझने लगा कि यदि प्रकृति और जानवरों के साथ संतुलन बनाए रखें तो समस्या कभी उत्पन्न ही नहीं होगी। किसान जंगल की सीमा में खेती करने से बचने लगे। व्यापारी फल सब्जियों का कुछ हिस्सा जानवरों के लिए अलग रखने लगे और सैनिक भी अब जानवरों को दुश्मन की तरह नहीं देखते थे। बच्चे जानवरों से खेलते, औरतें उन्हें दाना डालतीं और पुरुष जंगल के तालाबों और चरागाहों की देखभाल करते। अंत में अकबर की प्रशंसा। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज मैं बीरबल की बुद्धिमानी का सम्मान करता हूं। जहां तलवार और ताकत असफल हो गईं, वहां बीरबल की समझदारी ने जीत दिलाई। उसने हमें यह सिखाया कि जानवरों और मनुष्यों का रिश्ता लड़ाई का नहीं बल्कि सहअस्तित्व का है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, यह तो प्रकृति का नियम है। यदि हम उसका सम्मान करेंगे तो वह भी हमें सुरक्षित रखेगी। अकबर, बीरबल की कहानी। शीर्षक, बीरबल की सूझबूझ और दरबार का विवाद। प्रारंभिक घटना। एक सुबह अकबर अपने दरबार में बैठे प्रजाजन की शिकायतें सुन रहे थे।
अचानक दो व्यापारी रामदास और शेख इदरीस आपस में जोर जोर से बहस करते हुए दरबार में आ पहुंचे। दोनों गुस्से से लाल थे और एक दूसरे को धोखेबाज कह रहे थे। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया, शांति रखो, बताओ मामला क्या है। रामदास ने झुककर कहा, जहांपनाह, मैंने शेख इदरीस को अपने 10 ऊंट दिए थे जिन पर माल लगवाकर वह दूर के शहर ले गया। वापसी पर उसने कहा कि एक ऊंट रास्ते में खो गया, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि वह ऊंट कहीं छिपा लिया गया है। शेख इदरीस तुरंत बोला, नहीं हुजूर, मैंने कोई ऊंट नहीं छुपाया। सचमुच जंगल में वह रास्ता भटक गया। मैं क्या कर सकता हूं? दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। दरबारियों की राय। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, तुम लोग बताओ किसकी बात सही है? एक दरबारी बोला, जहांपनाह, व्यापारी लोग अक्सर झूठ बोलते हैं। मेरा मानना है कि ऊंट सचमुच खो गया होगा। दूसरा दरबारी बोला, नहीं हुजूर, शेख इदरीस चालाक है। वह ऊंट बेचकर पैसा कमा चुका है। तीसरे ने कहा, दोनों ही दोषी हैं। एक ने ऊंट दिया और दूसरे ने लौटाया नहीं। बेहतर होगा कि ऊंट का मूल्य आधा आधा करवा दिया जाए। अकबर को किसी की राय पसंद नहीं आई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। तो अब देखना है कि बीरबल इस उलझन को कैसे सुलझाते हैं। बीरबल की योजना। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, झगड़े की जड़ उस ऊंट में है। यदि हमें ऊंट मिल जाए तो सच्चाई भी सामने आ जाएगी। अकबर ने पूछा, लेकिन ऊंट तो खो गया है, उसे कैसे ढूंढोगे? बीरबल बोले, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं खुद ऊंट की खोज में जाऊंगा। अकबर ने अनुमति दे दी। ऊंट की तलाश। बीरबल सैनिकों और कुछ गांव वालों के साथ जंगल की ओर निकले। उन्होंने पैरों के निशान देखे और पेड़ों की टहनियों पर लगे पत्तों का अध्ययन किया। कुछ दूर चलने पर उन्हें ऐसे निशान मिले जैसे कोई ऊंट भारी बोझ लेकर गुजरा हो। अचानक एक गांव वाला बोला, हजूर, कल मैंने इसी ओर एक अजीब दृश्य देखा था। एक आदमी अपने साथ ऊंट लेकर जा रहा था और उसके पास 2 अजनबी भी थे। वे कुछ फुसफुसा रहे थे। बीरबल को शक हुआ। उन्होंने और आगे खोज की। थोड़ी ही देर में झाड़ियों के पीछे एक बंधा हुआ ऊंट मिल गया। बीरबल ने सैनिकों से कहा, देखो, यह ऊंट छुपाया गया है। अब समझ में आ गया कि सच कौन बोल रहा है। दरबार में पर्दाफाश। अगले दिन बीरबल ऊंट को लेकर दरबार पहुंचे। अकबर और सभी दरबारी हैरान रह गए। रामदास खुशी से झूम उठा और बोला, जहांपनाह, मैंने कहा था न कि मेरा ऊंट चोरी हुआ है। शेख इदरीस का चेहरा उतर गया। वह कांपते हुए बोला, हुजूर, मैं निर्दोष हूं। किसी ने मुझे फंसाने के लिए ऊंट वहां बांधा होगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, सच तो यह है कि शेख इदरीस ही दोषी है। ऊंट के पैरों के निशान और गांव वालों की गवाही सब यही बताते हैं। इसने ऊंट बेचने की योजना बनाई थी, लेकिन पकड़ा गया। अकबर ने कठोर स्वर में आदेश दिया, शेख इदरीस को दंड दिया जाए और ऊंट उसके असली मालिक को लौटाया जाए। हंसी और शिक्षा। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी आंखों से कुछ छिप नहीं सकता। जहां बाकी दरबारी अंधेरे में थे,
वहीं तुमने सच्चाई उजागर कर दी। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, सच्चाई हमेशा सबूतों के सहारे सामने आती है। हमें बस धैर्य से उसकी खोज करनी होती है। कहानी का विस्तार। लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। शेख इदरीस ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने की ठानी। उसने शहर में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। बीरबल ने ऊंट खुद वहां छुपाया था ताकि वह मुझे दोषी ठहरा सके। धीरे धीरे यह बात लोगों तक पहुंची। कुछ लोग शक करने लगे कि शायद सचमुच बीरबल ने चाल चली हो। जब यह खबर अकबर तक पहुंची तो उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, लोग कहते हैं कि तुमने ऊंट खुद छुपाया था। क्या यह सच है? बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, झूठ हमेशा अफवाहों का सहारा लेता है। यदि आपको संदेह है तो मुझे फिर से परख लीजिए। दूसरी परीक्षा। अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने 3 समान बक्से मंगवाए और कहा, इनमें से एक बक्से में सोना है और बाकी 2 खाली हैं। तुम्हें बिना खोले यह बताना होगा कि किस बक्से में सोना है। दरबार में सब हैरान रह गए। यह असंभव सा लग रहा था। बीरबल ने तीनों बक्सों को ध्यान से देखा। उन्होंने हर बक्से को उठाकर हिलाया और कान लगाकर सुना। फिर मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, इस बीच वाले बक्से में सोना है। अकबर ने आदेश दिया कि बक्सा खोला जाए। सचमुच उसमें चमचमाते सोने की गिन्नियां थीं। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुम पर लगाया गया झूठा आरोप खुद ही मिट गया। अब कोई तुम्हारी ईमानदारी पर संदेह नहीं करेगा। जनता की सीख। यह घटना पूरे साम्राज्य में फैल गई। लोग समझ गए कि अफवाहें कितनी खतरनाक होती हैं। सत्य को पहचानने के लिए धैर्य और बुद्धि जरूरी है, न कि भीड़ की राय। रामदास ने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, आपके कारण मेरा ऊंट भी मिला और न्याय भी। शेख इदरीस को दंड मिला, लेकिन साथ ही अकबर ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, झूठ और धोखा किसी का भला नहीं करते। यदि तुम्हें दरबार और जनता का सम्मान चाहिए तो सत्य और ईमानदारी का मार्ग अपनाओ। उपसंहार। इस प्रकार एक छोटा सा विवाद न केवल बीरबल की बुद्धिमानी का प्रमाण बना, बल्कि दरबार और जनता को एक बड़ी शिक्षा भी दे गया। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज हम सबने देखा कि बीरबल की सूझबूझ से न केवल सच्चाई सामने आई, बल्कि झूठ और अफवाह की पोल भी खुल गई। राज्य में यही हमारी शक्ति है कि हम न्याय और सत्य को सर्वोपरि रखें। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, यही मेरा धर्म है, आपकी प्रजा को न्याय दिलाना और सच्चाई का साथ देना। दरबार में तालियों और जयकारों की गूंज उठी। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक अफवाहें सच नहीं होती, बल्कि भ्रम पैदा करती हैं। 2 धैर्य और समझदारी से ही न्याय किया जा सकता है। 3 सत्य देर से ही सही, लेकिन अंततः सामने आ ही जाता है। अकबर बीरबल की कहानी। शीर्षक, बीरबल और लालच का दंड। विवाद की शुरुआत। एक दिन अकबर दरबार में बैठकर दरबारियों से बातचीत कर रहे थे। अचानक 2 किसान, माधव और शंकर, दरबार में पहुंचे। वे दोनों एक दूसरे पर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, चुप रहो, बताओ मामला क्या है। माधव बोला, जहां पनाह, मेरे खेत में गड़ा हुआ सोने का घड़ा मिला था। मैंने उसे ईमानदारी से अपने पड़ोसी शंकर के हवाले कर दिया क्योंकि खेत उसका था। लेकिन अब यह कह रहा है कि वह घड़ा उसका है और मुझे कोई हिस्सा नहीं देगा। शंकर ने तुरंत विरोध किया, नहीं जहां पनाह,
यह झूठ बोल रहा है। सोने का घड़ा मेरे खेत से मिला है तो वह मेरा हुआ। मैंने ही इसे खेत जोतने को दिया था। अब यह मुझसे हिस्सा मांग रहा है। दोनों की बातें सुनकर दरबार में गहमागहमी मच गई। दरबारियों की राय। एक दरबारी बोला, जहां पनाह घड़ा शंकर के खेत से निकला है, इसलिए वह उसी का होना चाहिए। दूसरा दरबारी बोला, नहीं, माधव ने ईमानदारी से घड़ा लौटाया, इसका मतलब यह भी उसका हकदार है। तीसरे ने कहा, दोनों को आधा आधा बांट देना चाहिए, तभी विवाद खत्म होगा। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल की जांच। बीरबल ने दोनों किसानों से अलग अलग सवाल पूछे। माधव, तुमने घड़ा कहाँ देखा? जहां पनाह, जब मैं खेत जोत रहा था, हल्के फाल से मिट्टी हटी और घड़ा निकल आया। शंकर, तुम्हें कैसे पता कि घड़ा तुम्हारा है? हुजूर, खेत मेरा है, जो कुछ उसमें मिलेगा वह भी मेरा ही हुआ। बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, जहां पनाह, मुझे लगता है कि इस घड़े का असली मालिक कोई तीसरा व्यक्ति है। यह घड़ा कई साल पहले यहां गाड़ा गया होगा। हमें इस बात की जांच करनी होगी। अकबर ने अनुमति दी। असली मालिक की खोज। बीरबल गांव में गए और बुजुर्गों से पूछताछ की। एक बूढ़ा आदमी बोला, बचपन में मैंने सुना था कि हमारे गांव के सेठ रघुनाथ के पास बहुत धन था। जब अकाल पड़ा तो उन्होंने अपना कुछ धन खेतों में गाड़ दिया था। बाद में उनकी मृत्यु हो गई और धन कभी नहीं मिला। बीरबल ने सोचा, यही सच हो सकता है। उन्होंने सेठ रघुनाथ के वंशजों को बुलवाया। जांच करने पर पता चला कि सचमुच घड़ा उसी परिवार का है। दरबार में सत्य। बीरबल ने अकबर को सारी बात बताई। अकबर ने आदेश दिया कि सोने का घड़ा सेठ रघुनाथ के वंशजों को लौटा दिया जाए। माधव और शंकर दोनों आश्चर्यचकित रह गए। माधव ने झुककर कहा, जहां पनाह, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि सच इतना अलग होगा। शंकर ने शर्मिंदा होकर कहा, मैं लालच में अंधा हो गया था, मुझे क्षमा कीजिए। अकबर ने गुस्से में कहा, लालच इंसान को अंधा बना देता है। तुम दोनों केवल अपने अपने स्वार्थ में लगे थे, लेकिन बीरबल की बुद्धि ने सच्चाई सामने ला दी। बीरबल की सीख। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह घटना हमें यही सिखाती है कि जो वस्तु हमारी नहीं है, उस पर अधिकार जमाना केवल विवाद और अनर्थ लाता है। यदि हम ईमानदारी और धैर्य रखें तो सच्चाई हमेशा सामने आती है। दरबारियों ने भी सिर झुकाकर सहमति जताई। आगे की घटना। कुछ दिन बाद दरबार में शंकर फिर पहुंचा। इस बार वह अकेला था। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन मेरे गांव में अब भी कई लोग लालच में पड़कर दूसरों की जमीन और संपत्ति पर दावा करते हैं। आपसे विनती है कि कोई ऐसा नियम बनाइए जिससे ऐसे विवाद न हो। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। क्या कहते हो बीरबल? बीरबल बोले, जहां पनाह, हमें न्याय सभा की स्थापना करनी चाहिए, जहां हर विवाद की गहराई से जांच हो। केवल गवाहों की बात पर विश्वास न किया जाए, बल्कि सबूतों के आधार पर निर्णय दिया जाए, तभी न्याय होगा। अकबर को यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने आदेश दिया कि हर गांव में छोटी न्याय सभा बने और बड़े मामलों के लिए राजधानी में अपील का अधिकार हो। हास्य का तड़का। दरबारियों में से एक ने मजाक करते हुए कहा,
जहां पनाह, यदि बीरबल ऐसे ही हर विवाद सुलझाते रहे तो हमें किसी की जरूरत ही नहीं रहेगी। बीरबल तुरंत बोले, सही कहा, लेकिन फिर दरबारियों की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि कभी कभी गलतियां भी कर दूं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुम्हारे बिना यह दरबार सचमुच अधूरा है। उपसंहार। इस प्रकार लालच और स्वार्थ के कारण उठे विवाद को बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से हल किया। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज हमने देखा कि लालच कैसे इंसान को अंधा कर देता है और ईमानदारी कैसे उसे रोशनी देती है। बीरबल ने न केवल न्याय किया बल्कि हमें जीवन की एक बड़ी सीख भी दी। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, यही मेरा कर्तव्य है, न्याय और सच्चाई की रक्षा करना। दरबार में सबने तालियां बजाईं और बीरबल की प्रशंसा की। सीख एक, लालच इंसान की बुद्धि छीन लेता है। 2, सच्चाई देर से ही सही लेकिन सामने आती ही है। 3, न्याय केवल गवाहों से नहीं बल्कि सबूत और तर्क से होता है। 4, ईमानदारी और धैर्य से ही समाज में शांति बनी रहती है। अकबर बीरबल की कहानी। प्रस्तावना। अकबर का दरबार हमेशा से ही अपनी अनोखी घटनाओं, विद्वानों और हास्यपूर्ण प्रसंगों के लिए प्रसिद्ध रहा है। दरबार में उपस्थित नवरत्नों में से सबसे लोकप्रिय रत्न थे राजा बीरबल। वे अपनी तीव्र बुद्धि और विनोदप्रियता से हर कठिन परिस्थिति को सरल बना देते थे। यह कहानी उसी युग की है जब एक साधारण सी अंगूठी ने पूरे दरबार को उलझन में डाल दिया था और बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से उसका रहस्य सुलझाया। रहस्यमय उपहार। एक सुबह दरबार में एक व्यापारी आया। उसके हाथ में मखमली डिब्बा था। उसने झुककर कहा, जहां पनाह, मैं दूर देश की यात्रा पर गया था। वहां से यह अनमोल अंगूठी आपके लिए लाया हूं। कहते हैं कि इसमें अद्भुत शक्तियां हैं। यदि कोई इसे पहने तो वह कभी असफल नहीं होता। अकबर उत्सुक हो गए। उन्होंने डिब्बा खोला तो उसमें एक चमचमाती सोने की अंगूठी थी जिस पर रहस्यमय चिन्ह खुदे हुए थे। दरबारियों ने भी आश्चर्य से अंगूठी देखी। दरबार में बहस। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, यह अंगूठी तो वाकई जादुई लगती है। इसे पहनते ही आप अजय हो जाएंगे। दूसरा बोला, नहीं, यह व्यापारी की चाल भी हो सकती है। कौन जाने यह अंगूठी अपशकुन लाए। तीसरा दरबारी बोला, हमें किसी ज्योतिषी से पूछना चाहिए, तभी पता चलेगा कि इसमें शक्ति है या नहीं। दरबार में शोर मच गया। हर किसी की अपनी राय थी। अकबर की उलझन। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, यदि यह अंगूठी सचमुच चमत्कारी है तो यह हमारे साम्राज्य के लिए वरदान होगी। लेकिन यदि इसमें कोई धोखा है तो यह खतरनाक भी हो सकती है। बीरबल, अब यह तुम्हारा काम है। तुम इसकी सच्चाई पता करो। बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, आज्ञा जहांपनाह। बीरबल की जांच शुरू। बीरबल ने अंगूठी को अपने पास रखा और उसका बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि उस पर बने चिन्ह किसी प्राचीन भाषा के प्रतीक थे। उन्होंने पंडितों और विद्वानों को बुलाकर पूछा, लेकिन कोई उन्हें समझा न सका। फिर बीरबल गांव-गांव घूमकर जानकारी लेने लगे। एक बूढ़े साधु ने कहा, यह अंगूठी पुरानी है। इसमें कोई जादू नहीं बल्कि एक गुप्त संदेश छिपा है, जिसे पढ़ना ही असली काम है। बीरबल को अब रहस्य और गहरा लगा। अंगूठी का रहस्य खुला।
बीरबल ने कई दिनों तक चिन्हों का अध्ययन किया। अंततः उन्होंने पाया कि उन प्रतीकों का अर्थ था, यह अंगूठी पहनने वाला तभी सफल होगा जब वह अहंकार छोड़कर ईमानदारी से कर्म करेगा। यानी अंगूठी में कोई जादू नहीं था, बल्कि यह एक शिक्षा देने का साधन थी। दरबार में प्रस्तुति। बीरबल अंगूठी लेकर दरबार पहुंचे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल क्या रहस्य पता चला? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह इस अंगूठी में कोई चमत्कार नहीं। यह केवल हमें यह सिखाती है कि सफलता किसी अंगूठी में नहीं बल्कि हमारे कर्म और विनम्रता में छिपी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी चकित रह गए। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तो यह व्यापारी हमें धोखा देना चाहता था। बीरबल बोले, जहां पनाह संभव है कि व्यापारी को खुद भी इसका रहस्य न पता हो। उसने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास किया और इसे जादुई मान बैठा। लेकिन असली जादू तो हमारी मेहनत और सच्चाई में है। अकबर मुस्कुराए, बीरबल तुम्हारी बातों ने मुझे सच्चाई का आईना दिखा दिया। यदि मैं केवल अंगूठी के भरोसे रहता तो अपने प्रयासों की शक्ति को भूल जाता। हास्य का तड़का। दरबारियों में से एक बोला, जहां पनाह यदि अंगूठी कर्म पर ही निर्भर है तो क्यों न इसे मुझे दे दीजिए। मैं मेहनत करूंगा और सफल हो जाऊंगा। बीरबल तुरंत बोले, सावधान रहिए, यह अंगूठी मेहनत करने वालों को ही सफलता देती है। कहीं ऐसा न हो कि यह आपके हाथ में रहते ही गायब हो जाए। सभी दरबारी हंस पड़े। शिक्षा। इस घटना ने दरबार और प्रजा को एक गहरी सीख दी। एक, सफलता किसी वस्तु या चमत्कार में नहीं बल्कि हमारे कर्म और ईमानदारी में है। 2, अंधविश्वास से बचना चाहिए। 3, सच्चाई को खोजने के लिए धैर्य और विवेक आवश्यक है। उपसंहार। अकबर ने उस दिन दरबार में घोषणा की, आज से इस अंगूठी को हम साम्राज्य के खजाने में रखेंगे ताकि हर कोई देखे और याद रखे कि सफलता का असली रहस्य हमारे कर्म में है, न कि किसी चमत्कार में। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह यही इस अंगूठी का सबसे बड़ा जादू है। यह हमें कर्म और विनम्रता की ओर प्रेरित करती है। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अकबर बीरबल की कहानी। खजाने का गायब होना। एक सुबह अकबर अपने खजांची को बुलाकर बोले, आज साम्राज्य की तिजोरी से युद्ध हेतु कुछ स्वर्ण मुद्राएं निकालनी हैं। खजांची ने झुककर कहा, जहां पनाह समस्या यह है कि तिजोरी से पिछली रात हजारों स्वर्ण मुद्राएं अचानक गायब हो गई हैं। यह सुनकर अकबर के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने क्रोध में कहा, क्या? साम्राज्य का खजाना गायब और किसी को पता भी नहीं? दरबारियों में हलचल मच गई। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दरबार में हड़कंप। अगले दिन दरबार लगा। अकबर गरजते हुए बोले, हमारे साम्राज्य का खजाना कोई ले जाए और पहरेदार खजांची सब सोए रहें, यह अस्वीकार्य है। कोई न कोई गद्दार महल के भीतर है। एक दरबारी बोला, जहां पनाह यह काम बाहर के चोरों का हो सकता है। दूसरा बोला, नहीं, इतनी कड़ी सुरक्षा में बाहर का चोर कैसे आ सकता है? निश्चित ही कोई अंदर का आदमी मिला हुआ है। दरबारियों की बहस बढ़ती गई। अकबर की चिंता। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, यदि जल्द ही खजाना न मिला तो राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। बीरबल, यह काम तुम्हें सौंपता हूं। 3 दिनों में खजाना ढूंढकर दोषी को पकड़ो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए झुककर कहा,
आज्ञा जहांपनाह, अपराधी चाहे कितना ही चालाक क्यों न हो, सच्चाई सामने आएगी। बीरबल की पड़ताल। बीरबल ने सबसे पहले तिजोरी का निरीक्षण किया। ताले में जबरन तोड़फोड़ नहीं की गई थी। इसका मतलब साफ था कि चाबी का प्रयोग हुआ था। उन्होंने पहरेदारों से पूछताछ की। सबने कहा कि रात भर वे पहरा दे रहे थे और कोई संदिग्ध नहीं दिखा। बीरबल को समझ आ गया कि यह काम किसी अंदरूनी व्यक्ति का है जिसे चाबी तक पहुंच थी। संदिग्धों की सूची। बीरबल ने खजांची, पहरेदारों और तिजोरी के आसपास काम करने वाले कर्मचारियों की सूची बनाई। फिर उन्होंने उन सबको गुप्त रूप से बुलाकर एक एक से सवाल किए। खजांची बोला, जहांपनाह, मैं निर्दोष हूं। मुझे खजाने की पूरी जिम्मेदारी समझ है। पहरेदार बोले, हम पर शक न करें। हम तो महल की दीवारों से बाहर तक देखते रहे। हर कोई खुद को निर्दोष बताता रहा। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने समझ लिया कि सीधी पूछताछ से अपराधी सामने नहीं आएगा। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने सभी संदिग्धों को दरबार में बुलाकर कहा, आज रात हम सबको ईश्वर की परीक्षा देनी होगी। मैं आप सबको एक एक लकड़ी दूंगा। इन लकड़ियों में जादू है। जिसने चोरी की होगी उसकी लकड़ी सुबह तक 1 इंच बड़ी हो जाएगी। कल हम सब दरबार में मिलेंगे। सभी घबराए हुए लकड़ी लेकर घर लौटे। अपराधी की बेचैनी। जिस व्यक्ति ने सचमुच चोरी की थी वह लकड़ी देखकर परेशान हो गया। उसने सोचा, यदि सुबह तक लकड़ी बड़ी हो गई तो मेरा अपराध पकड़ा जाएगा। घबराहट में उसने आधी रात को लकड़ी का एक हिस्सा काट दिया ताकि यदि वह बढ़ भी जाए तो बराबर दिखे। अगले दिन का दरबार। सुबह सभी संदिग्ध दरबार में पहुंचे। अकबर और दरबारी उत्सुकता से लकड़ियां देखने लगे। बीरबल ने सबकी लकड़ी एक एक करके जांची। अंत में एक संदिग्ध की लकड़ी बाकियों से छोटी निकली। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यही है अपराधी। अपराधी का राज। अकबर ने क्रोध में कहा, सच बोलो, क्या तुमने खजाना चुराया? डरे हुए अपराधी ने सिर झुका लिया और बोला, हाँ जहांपनाह, मैंने ही चोरी की है। मुझे लगा लकड़ी बढ़ जाएगी इसलिए मैंने उसे काट दिया। इसी से मेरा अपराध प्रकट हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। खजाना बरामद। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि आरोपी के घर की तलाशी ली जाए। जब वहां खोज की गई तो सचमुच तिजोरी से गायब हुई स्वर्ण मुद्राएं मिलीं। अकबर ने राहत की सांस ली और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने साम्राज्य को बड़ा संकट टाल दिया। हास्य का रंग। दरबारियों में से एक बोला, जहांपनाह, हमें भी ऐसी जादुई लकड़ियां दी जाएं ताकि हर झूठ पकड़ में आ जाए। बीरबल मुस्कुराए, फिर तो दरबार खाली हो जाएगा क्योंकि आधे दरबारी रोज लकड़ी काटते पकड़े जाएंगे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। शिक्षा। इस घटना से सभी को सीख मिली। एक अपराध चाहे कितना ही छिपाया जाए, सच्चाई सामने आकर रहती है। दो, बुद्धि और चतुराई सबसे बड़ी ताकत है। 3, अंधविश्वास से अपराधी खुद ही फंस जाता है। उपसंहार। अकबर ने घोषणा की, आज से बीरबल की योजना का यह उदाहरण दरबार की पुस्तकों में लिखा जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियां सीखें कि सच्चाई और बुद्धि से ही न्याय स्थापित होता है। बीरबल ने विनम्र स्वर में कहा, जहांपनाह, न्याय का असली आधार ईमानदारी है और यही खजाना सबसे अनमोल है। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अकबर, बीरबल की कहानी। प्रस्तावना।
अकबर का दरबार केवल राजनैतिक फैसलों और युद्धनीति का स्थान ही नहीं था, बल्कि यह बुद्धिमानी, चतुराई और हास्य का केंद्र भी था। वहां के नवरत्नों में सबसे प्रिय रत्न थे राजा बीरबल। उनकी हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता से पूरा साम्राज्य प्रभावित था। यह कथा उस समय की है जब एक रहस्यमयी तोते ने पूरे दरबार को उलझन में डाल दिया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या। लेकिन बीरबल की बुद्धि ने सारी गुत्थी सुलझा दी। तोते का आगमन। एक दिन एक दूर देश से आया व्यापारी दरबार में हाजिर हुआ। उसके पास एक सुंदर पिंजरा था जिसमें हरा भरा तोता बैठा था। व्यापारी बोला, जहां पनाह, यह तोता साधारण नहीं है। यह इंसानों की तरह बोल सकता है, सवालों के जवाब दे सकता है और सच्चाई झूठ को पहचान सकता है। मैं इसे आपके चरणों में भेंट करता हूं। अकबर ने चकित होकर तोते को देखा। सचमुच तोते की आंखों में एक अलग चमक थी। तोते की परीक्षा। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, तोते, क्या तुम सचमुच बोल सकते हो? तोता बोला, हाँ जहां पनाह, मैं बोल सकता हूं। मैं जो देखता हूं वही कहता हूं। पूरा दरबार दंग रह गया। दरबारियों की आंखें फटी रह गईं। दरबारियों का उत्साह। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, अब तो यह तोता हमें सच और झूठ की पहचान कराने में मदद करेगा। दूसरा बोला, यह तो हमारे न्यायालय का सबसे बड़ा सहायक बनेगा। तीसरा बोला, अब किसी गवाह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अकबर बहुत प्रसन्न हुए और आदेश दिया कि तोते की देखभाल विशेष ढंग से की जाए। समस्या की शुरुआत। कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। दरबार में जब भी कोई विवाद आता, तोता सच्चाई बताने लगता। लेकिन कभी कभी उसकी बातें झूठ भी निकलतीं। एक मामले में तोते ने कहा कि एक दरबारी ने चोरी की है। दरबारी निर्दोष था, फिर भी उसे दंड भुगतना पड़ा। बाद में सच्चाई सामने आई कि तोते की बात गलत थी। अब दरबार में भ्रम फैल गया। अकबर की उलझन। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तोता सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकता तो यह खतरनाक है। परंतु मैं मानता हूं कि इसमें कोई रहस्य अवश्य है। बीरबल, यह जिम्मेदारी तुम्हें दी जाती है कि तोते का असली भेद खोलो। बीरबल ने झुककर कहा, आज्ञा जहांपना। बीरबल की जांच। बीरबल ने तोते को ध्यान से देखना शुरू किया। उन्होंने पाया कि तोता तभी बोलता था जब कुछ खास दरबारी आसपास होते थे। रात को बीरबल ने पिंजरे के पास पहरा दिया। अचानक उन्होंने देखा कि एक सेवक तोते को गुप्त भाषा सिखा रहा था और इशारों से उसे सही गलत बोलने के लिए उकसा रहा था। बीरबल समझ गए कि यह तोता वास्तव में बोल तो सकता है, पर उसकी सच्चाई इंसानों की चाल पर निर्भर करती है। बीरबल की योजना। अगले दिन दरबार में बीरबल ने घोषणा की, जहां पनाह, यह तोता तब तक सच नहीं बोलेगा जब तक इसे परखने की विशेष विधि न अपनाई जाए। आज मैं वह परीक्षा करूंगा। उन्होंने पिंजरा ढक दिया ताकि तोता किसी को देख न सके। फिर उन्होंने सामान्य सवाल पूछे, क्या सूरज पूरब से निकलता है? तोते ने कहा, हाँ। क्या पानी आग से ठंडा होता है? तोता बोला, हाँ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखिए जहांपनाह, जब यह किसी इंसान के इशारे नहीं देख पाता तो सही उत्तर देता है, लेकिन जब इशारे मिलते हैं तो यह गलत बोलता है। यानी असली दोषी वे लोग हैं जो तोते का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। अपराधी पकड़े गए।
बीरबल ने उन सेवकों और दरबारियों को पकड़वाया जो तोते को प्रशिक्षित कर रहे थे। उन्होंने स्वीकार किया कि वे तोते के जरिए दरबार में अपने विरोधियों को फंसाना चाहते थे। अकबर क्रोधित हो उठे। तुम लोगों ने न्यायालय को मजाक बना दिया। कठोर दंड दिया जाएगा। हास्य का रंग। एक दरबारी बोला। जहां पनाह, अच्छा हुआ बीरबल ने राज खोल दिया, नहीं तो अगली बार यह तोता हमें ही गद्दी का उत्तराधिकारी बता देता। बीरबल हंसते हुए बोले, तब तो यह तोता दुनिया का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता कहलाता और दरबारियों की नींद उड़ जाती। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। शिक्षा। इस घटना से सबने सीखा। एक अंधविश्वास या किसी चमत्कार पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। दो, सच्चाई हमेशा तर्क और विवेक से ही सामने आती है। तीन, दूसरों को फंसाने के लिए चालाकियां अंततः खुद को ही संकट में डाल देती हैं। उपसंहार। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने हमें बड़ी गलती से बचाया। आज से इस तोते को केवल एक पालतू पक्षी की तरह रखा जाएगा, न कि न्यायालय के गवाह की तरह। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, न्याय हमेशा इंसानी विवेक से ही संभव है, न कि किसी तोते या जादू से। दरबार एक बार फिर हंसी और तालियों से गूंज उठा। अकबर, बीरबल की कहानी। अनमोल हार का गायब होना। एक दिन सम्राज्ञी जहांआरा ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मेरी मां की निशानी वह मोतियों का हार अचानक मेरे गहनों के कक्ष से गायब हो गया है। मैंने पूरे महल में खोज की मगर वह नहीं मिला। अकबर घबराए। वह हार केवल कीमती गहना ही नहीं था, बल्कि परिवार की धरोहर थी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, महल की सारी सेविकाएं, पहरेदार और गहनों से जुड़े कर्मचारी दरबार में उपस्थित हों। दरबार में हड़कंप। अगले दिन दरबार में सब हाजिर हुए। अकबर ने सख्त स्वर में कहा, जिसने भी यह अपराध किया है वह बच नहीं पाएगा। यदि तुरंत हार वापस न मिला तो दोषी को कड़ा दंड दिया जाएगा। कुछ दरबारियों ने कहा, जहां पनाह, यह काम महल की सेविकाओं का हो सकता है। दूसरे बोले, नहीं, इतने कीमती हार को कोई बाहर का चोर भी ले गया होगा। बातें बढ़ने लगीं, पर सच्चाई कोई नहीं बता पाया। बीरबल को जिम्मेदारी। अकबर ने गंभीर होकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, यह रहस्य तुम सुलझाओ। हमें विश्वास है कि तुम्हारी बुद्धि से ही दोषी पकड़ा जा सकता है। बीरबल झुके। आज्ञा जहांपनाह, दोषी कितना ही चालाक क्यों न हो, वह मेरी नजरों से नहीं बच पाएगा। बीरबल की जांच। बीरबल ने सबसे पहले उस कक्ष का निरीक्षण किया जहां हार रखा था। ताले या संदूक को जबरदस्ती खोलने के निशान नहीं थे। इसका अर्थ था कि हार किसी ऐसे व्यक्ति ने लिया था जिसे ताले की चाबी या कक्ष तक पहुंच प्राप्त थी। उन्होंने सेविकाओं से प्रश्न पूछे। सबने खुद को निर्दोष बताया। बीरबल की योजना। सीधी पूछताछ से अपराधी नहीं पकड़ा जा सकता था। बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने सभी सेविकाओं को दरबार में बुलाकर कहा, आज रात आप सबको यह जादुई दीपक मिलेगा। इसे अपने कक्ष में जलाकर रखिए। सुबह जिस दीपक की लौ सबसे छोटी होगी वही दोषी होगा, क्योंकि अपराध बोध उसके मन को प्रभावित करेगा। सभी सेविकाएं दीपक लेकर चली गईं। अपराधी की घबराहट। वास्तव में बीरबल ने साधारण दीपक दिए थे, लेकिन जिसने हार चुराया था वह सोचने लगी, यदि मेरा दीपक सचमुच छोटा जल गया तो मैं पकड़ी जाऊंगी। घबराहट में उसने दीपक की लौ को रात भर ढक ढक कर जलाया ताकि सुबह छोटा न दिखे। अगली सुबह
सुबह जब सब दीपक लेकर दरबार में पहुंची तो सभी की लौ लगभग बराबर थी, केवल एक सेविका का दीपक बुझा हुआ था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह यही है अपराधी। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, क्या तुमने हार चुराया? डरी हुई सेविका कांपते हुए बोली, हाँ जहां पनाह, मैंने ही हार लिया था। डर के कारण दीपक जलाए न रख सकी और बुझा दिया। हार बरामद। सैनिकों ने सेविका के कक्ष की तलाशी ली और सचमुच वहां से वह अनमोल हार बरामद हुआ। अकबर ने राहत की सांस ली और बोले, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने साम्राज्य की प्रतिष्ठा बचा ली। हास्य का तड़का। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, बीरबल के दीपक तो वाकई जादुई निकले। क्यों न आगे से हर अपराधी को इन्हीं दीपकों से परखा जाए। बीरबल मुस्कुराए, फिर तो आधे दरबारी रोज दीपक बुझाकर बैठेंगे और सच उगलेंगे। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। शिक्षा। इस घटना से सबने सीखा, एक अपराध चाहे कितना भी छिपाया जाए, सत्य सामने आ ही जाता है। 2. चतुराई और विवेक से सबसे कठिन समस्या का समाधान संभव है। 3. डर और अपराध बोध इंसान से गलती करवा ही देता है। उपसंहार। अकबर ने उस दिन दरबार में घोषणा की, बीरबल की बुद्धि हमारे साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। यह हार तो वापस मिल गया, पर असली हार तो वह होता जो हम सत्य और न्याय से हार जाते। सौभाग्य से बीरबल ने हमें उस हार से बचा लिया। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरी असली जीत आपके विश्वास में है। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अकबर, बीरबल की कहानी। प्रस्तावना। अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था, परंतु उस दरबार की असली शान थे राजा बीरबल। उनकी चतुराई, विनोदप्रियता और हाजिर जवाबी से न केवल सम्राट अकबर प्रभावित रहते थे, बल्कि पूरी प्रजा उन्हें आदर्श मानती थी। यह कथा उस समय की है जब एक ढोंगी साधु ने महल में आकर सबको अपनी कथित सिद्धियों से भ्रमित कर दिया। पूरा दरबार उसकी चमत्कारी शक्तियों से प्रभावित हो गया, लेकिन बीरबल ने उसकी पोल खोल दी। साधु का आगमन। एक दिन महल के दरवाजे पर एक साधु आया। उसके हाथ में जटा, गले में माला और माथे पर भस्म लगी हुई थी। उसने जोर से कहा, जहां पनाह, मैं साधारण साधु नहीं हूं। मेरे पास ऐसी दिव्य शक्तियां हैं कि मैं भविष्य देख सकता हूं और छिपे हुए रहस्यों को जान सकता हूं। दरबारी उसे अंदर ले गए। अकबर ने उसे दरबार में बुलाया। साधु का दावा। साधु बोला, सम्राट, आपके दरबार में कई षड्यंत्रकारी छिपे हैं। मैं उनकी पहचान बता सकता हूं। बस मुझे मान सम्मान और कुछ दान दीजिए। दरबारियों ने कानाफूसी शुरू कर दी। कुछ ने कहा, यह सचमुच अद्भुत है। दूसरे बोले, यदि यह साधु सच में भविष्य देख सकता है तो राज्य को बहुत लाभ होगा। अकबर भी कुछ प्रभावित हुए। बीरबल की शंका। बीरबल ने साधु को ध्यान से देखा। उसे लगा कि साधु की बातें केवल डर और अंधविश्वास फैलाने वाली हैं। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि सच्चाई सबके सामने लानी होगी। साधु की परीक्षा। बीरबल ने कहा, महाराज, यदि यह साधु सचमुच भविष्य जानता है तो इसकी परीक्षा होनी चाहिए। अकबर ने सहमति जताई। बीरबल ने साधु से पूछा, बताओ मेरे हाथ में क्या है? साधु बोला, आपके हाथ में सोने का सिक्का है। बीरबल ने हाथ खोला। उसमें एक साधारण पत्थर था। साधु सकपका गया, पर बोला,
यह तो मैंने प्रतीक रूप से कहा था। दरबार में हल्की हंसी गूंजी। दूसरी परीक्षा। बीरबल बोले, अच्छा, यह बताओ कि मेरे घर में कितनी गायें हैं? साधु झूठ-मूठ आंखें बंद कर बोला, आपके घर में 4 गायें हैं। बीरबल हंस पड़े, मेरे घर में एक भी गाय नहीं है। अब दरबारियों में खुसर-पुसर शुरू हो गई। साधु की चालाकी। साधु बोला, महाराज, मेरी शक्ति गहरी साधना से जागती है। यदि मुझे विशेष पूजा करने की अनुमति दी जाए और दरबार से स्वर्ण मुद्राएं दी जाए, तभी मैं सच्चाई बता पाऊंगा। कुछ दरबारी साधु के पक्ष में बोलने लगे। बीरबल की योजना। बीरबल ने समझ लिया कि यह साधु केवल लोभ से प्रेरित है। उन्होंने योजना बनाई। उन्होंने साधु से कहा, कल सुबह तुम्हें असली परीक्षा देनी होगी। यदि तुम सफल रहे तो तुम्हें सम्मान और दान मिलेगा। साधु राजी हो गया। अगली सुबह। अगले दिन दरबार में सब इकट्ठे हुए। बीरबल ने साधु को बुलाकर कहा, हमने एक डिब्बे में कुछ रखा है। यदि तुम सचमुच सर्वज्ञानी हो तो बताओ इसमें क्या है। साधु ने आंखें बंद कीं, मंत्र बुदबुदाए और बोला, इसमें अनमोल हीरा है। बीरबल ने डिब्बा खोला। उसमें एक साधारण प्याज रखी थी। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। साधु की पोल खुली। अकबर ने क्रोध में कहा, झूठे साधु, तुम लोगों को धोखा देकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो। तुम्हें तुरंत दरबार से निकाल दिया जाए। सैनिकों ने साधु को पकड़ लिया। हास्य का तड़का। एक दरबारी मजाक में बोला, जहां पनाह, अच्छा हुआ बीरबल ने डिब्बे में प्याज रखी थी। अगर मिर्च रख देते तो साधु रोते रोते भागता। बीरबल हंसते हुए बोले, साधु तो वैसे भी प्याज देखकर आंसू बहा बैठा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। शिक्षा। इस घटना से सभी ने सीखा। 1. अंधविश्वास और ढोंग से बचना चाहिए। 2. बिना परखे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। 3. सच्चाई और विवेक से ही न्याय संभव है। उपसंहार। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमें धोखे से बचा लिया। सचमुच तुम्हारे बिना दरबार अधूरा है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, मेरा कर्तव्य है कि आपके राज्य और प्रजा को हर छल से बचाऊं। दरबार एक बार फिर हंसी और तालियों से गूंज उठा। अकबर, बीरबल की कहानी। अकबर के दरबार में रोज कुछ न कुछ अनोखा घटित होता था। कभी किसी पड़ोसी राज्य से दूत आता, कभी कोई विद्वान बहस करने आता और कभी कोई साधु अपने चमत्कार दिखाने पहुंच जाता। लेकिन इन सब के बीच अकबर का सबसे बड़ा सहारा थे बीरबल। उनकी चतुराई, बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी ने न केवल बादशाह बल्कि पूरी प्रजा का दिल जीत लिया था। यह कथा उस समय की है जब एक व्यापारी अपने साथ एक जादुई तोता लेकर आया और पूरे दरबार को चौंका दिया। व्यापारी का आगमन। एक दिन दरबार में दूर देश से आया व्यापारी उपस्थित हुआ। उसके हाथ में एक सुंदर पिंजरा था जिसमें हरे पंखों वाला चमकदार तोता बैठा था। उसने अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, मैं आपके लिए एक अद्भुत तोहफा लाया हूं। यह साधारण तोता नहीं है। यह बोल सकता है, गा सकता है और भविष्य की बातें बता सकता है। सारा दरबार उत्सुक हो गया। अकबर ने पिंजरे को अपने पास मंगवाया। तोते ने तुरंत कहा, जहां पनाह की जय हो। अकबर बादशाह सलामत रहें। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। तोते का चमत्कार। व्यापारी बोला,
महाराज, यह तोता आपके राज्य की रक्षा करेगा। जो भी आपके विरुद्ध षड्यंत्र करेगा, यह पहले ही बता देगा। अकबर प्रसन्न हुए। उन्होंने व्यापारी को इनाम दिया और तोते को अपने पास रख लिया। दरबारियों की उत्सुकता। दरबारी भी तोते को देख देख कर दंग रह गए। कोई कहता, सचमुच यह तोता अद्भुत है। कोई कहता, अगर यह सच बोलता है तो राज्य का कोई दुश्मन बच नहीं पाएगा। लेकिन बीरबल चुप थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। बीरबल की शंका। बीरबल ने सोचा, यह कैसे संभव है कि कोई पक्षी भविष्य बता सके? अवश्य ही इसमें कोई चाल है। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, किसी भी चमत्कार को परखे बिना उस पर भरोसा करना उचित नहीं है। हमें पहले इसकी परीक्षा करनी चाहिए। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, तुम ही इसकी परीक्षा लो। पहली परीक्षा। बीरबल ने तोते से पूछा, तोते बताओ मेरे हाथ में क्या है? तोता बोला, तुम्हारे हाथ में सोने का सिक्का है। बीरबल ने हाथ खोला। उसमें लाल रंग का सेब था। दरबारियों में हल्की हंसी फैल गई। तोता बोला, ओह, मैंने रंग तो सही बताया था, बस वस्तु गलत हो गई। दूसरी परीक्षा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अच्छा बताओ मेरे घर में कितने लोग रहते हैं? तोता बोला, तुम्हारे घर में 5 लोग रहते हैं। बीरबल ने कहा, गलत, मेरे घर में कुल 7 लोग रहते हैं। अब दरबारी और भी संदेह करने लगे। व्यापारी की घबराहट। व्यापारी पसीना पसीना हो गया। उसने कहा, महाराज, यह तोता कभी कभी साधना की कमी से सही जवाब नहीं दे पाता। यदि इसे विशेष अनुष्ठान कराया जाए और अच्छे भोजन दिए जाएं, तो यह पूरी सच्चाई बताने लगेगा। अकबर सोच में पड़ गए। बीरबल की चाल। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यदि यह तोता इतना ही अद्भुत है तो इसे बिना किसी खर्च के सच्चाई बतानी चाहिए। आइए इसकी असली परीक्षा करते हैं। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक छोटा डिब्बा रखा और तोते से पूछा, बताओ इसमें क्या रखा है? तोता बोला, इसमें सोने की अंगूठी है। बीरबल ने डिब्बा खोला। उसमें केवल रेत भरी हुई थी। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। सच्चाई का पर्दाफाश। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह तोता भविष्य नहीं जानता। दरअसल इसे व्यापारी ने विशेष शब्द बोलने की ट्रेनिंग दी है। जब भी यह कोई उत्तर देता है, वह केवल अनुमान होता है। व्यापारी ने आपके दरबार को धोखा देने के लिए इसे जादुई बताकर बेचा है। अकबर ने गुस्से में कहा, धोखेबाज व्यापारी, तुमने हमें ठगने की कोशिश की है। व्यापारी कांप गया। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी। अकबर ने आदेश दिया कि उसे दंड दिया जाए और प्रजा को लूटने से रोका जाए। हास्य का माहौल। एक दरबारी मजाक में बोला, जहां पनाह, अच्छा हुआ बीरबल ने तोते की पोल खोल दी, वरना यह तोता कभी कहता कि बादशाह के सिर पर आम का पेड़ उग आया है। बीरबल हंसते हुए बोले, और दरबारी उस पेड़ से आम तोड़ने दौड़ पड़ते। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। शिक्षा। इस घटना से 3 बातें स्पष्ट हुई। 1. बिना परखे किसी चमत्कार पर विश्वास नहीं करना चाहिए। 2. लालच और धोखाधड़ी करने वालों का पर्दाफाश आवश्यक है। 3. विवेक और बुद्धिमानी सबसे बड़ी ताकत है। उपसंहार। अकबर ने बीरबल से कहा,
बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने हमें एक बड़े धोखे से बचा लिया। सचमुच तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मेरा कर्तव्य है कि आपके राज्य और प्रजा को छलकपट से बचाऊं। दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की।